ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंच साझा नहीं कर सुर्खियों में रहने वाले गुना सांसद केपी यादव ने ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की जीत का श्रेय संगठन को दिया है। केपी यादव ने साफ कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जी जान से मैदान में जुटे रहे, जिसके चलते बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहीं केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार के नाम पर वोट मांगने के सवाल पर बचते नजर आए। गुना से भाजपा सांसद केपी यादव से खास बात की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। जाहिर सी बात है, सरकार को स्थायित्व मिला है। हमारे साथ गुना सांसद केपी यादव जी है। यादव जी, ग्वालियर चंबल संभाग आपके संसदीय क्षेत्र में भी अच्छी जीत मिली है, किस तरह देखते हैं आप इस पूरी जीत? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगा था और ये कार्यकर्ताओं की जीत है। और हमारे नेतृत्व ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी तरह से दिन रात एक कर दिए थे। और ये पार्टी के संगठन की जीत है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप, बदजुबानी, कई तरह की भाषाएं इस्तेमाल की गई, अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग हुआ, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह कहना पड़ा कि सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। देखिए, मैंने अभी पहले भी यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगा रहता है। जिस दिन से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उस दिन से ही वो इस परिवार का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये कहता है कि मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। और हर एक कार्यकर्ता ने इसी तरह से चुनाव लड़ा था जैसे वो स्वयं कैंडिडेट है और स्वयं का ही चुनाव है, और उसी का नतीजा है कि हम इतने अच्छे वोटों से जीते हैं। मान सम्मान की बात आपने की है। सिंधिया जी के बीजेपी में आने से पहले आप जिस तरह से आपकी वैचारिक मतभिन्नता थी, लेकिन उसके बाद अब क्या लग रहा है आपको? 2023 में चूंकि पहले 16 सीटें कांग्रेस को मिली थी, अब 9 सीटें कांग्रेस को मिली है। देखिए, वैचारिक भिन्नता इसलिए थी क्योंकि वो कांग्रेस में थे, मैं बीजेपी में था। बाकी हमारा मनभेद कभी नहीं रहा है। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। जिस दिन से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हम एक परिवार का हिस्सा हैं और हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता, जो विधायकी का दावेदार था, कहीं ना कहीं उसके लिए तो आने वाले 3 साल के लिए रास्ते बंद हो गए, क्योंकि 2023 में यही जीते हुए लोग फिर दावा पेश करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत से दायित्व हैं इस पार्टी में। जिसको जिस दायित्व जो पार्टी देगी वो उसका निर्वहन करेगा, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। जैसा जो दायित्व जिसको मिलेगा वो अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। अच्छा, मंच साझा नहीं करने को लेकर बड़ी खबरें आ रही थी। नहीं, ये मैं आज सुन रहा हूँ कि मंच शेयर नहीं किया, बल्कि जहां जहां मुझे पार्टी ने भेजा वहां मैं गया हूँ और हम लोग पूरी तरह से लगा रहा। आप डे टू डे का अगर आप पूरा वर्कआउट निकाल के देखेंगे तो एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि वो फ्री रहे हों और एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि मैं फ्री रहा हूं। लेकिन साथ साथ नहीं रहे। तो पार्टी ने जहां जिसको जो दायित्व दिया वो उसका निर्वहन किया। आने वाले समय में किस तरह देखते हैं आप पूरे इस राजनीतिक पूरा पॉलिटिकल सिनारियो को? देखिए, हम सबका प्रयास होगा कि मध्य प्रदेश को एक प्रगतिशील राज्य बनाए। देश के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो अच्छे से अच्छा करें, ताकि इस प्रदेश के, देश के लोगों के जीवन के स्तर में सुधार आए, देश नित नई ऊंचाइयां छुए और हम एक दिन विश्व गुरु बने। बिल्कुल, ये थे गुना सांसद केपी यादव, जो साफ तौर पर कहते नजर आए कि जहां पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी उन्होंने वहां पर काम किया है। हालांकि मंच साझा नहीं करने को लेकर जिस तरह से केपी यादव कहते नजर आए कि ये चूंकि संगठन ने जो काम दिया था उसे ईमानदारी से किया। अब देखना होगा कि बीजेपी का मूल कार्यकर्ता जो विधायकी का दावेदार था, कहीं न कहीं उसके हक पर ये जो 28 विधानसभा चुनाव हुए थे, यहाँ के प्रत्याशियों की जीत की वजह से एक सवाल जरूर उठा है। तो क्या आने वाले समय में सियासी समीकरण बदलेंगे? कैमरा पर्सन रेहान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।